अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल माँ बेटी फूड्स। आज की हमारी रेसिपी है मटर की पैटीज़। ये हमने 1 किलो मटर ले लिए हैं, इसे हमने धो लिए हैं। और यहाँ पे हमने 1 किलो आलू ले लिए हैं। आलूओं को हमें बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के लिए हमने कुकर में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाले हैं, इससे हमारे आलू गीले नहीं होंगे। अब हम उसमें आलू डाल रहे हैं। आलू डाल के हम इसे ढक्कन लगा लेना है और इसे बॉईल होने के लिए गैस पे चढ़ा देना है। आलू बॉईल हो रहे हैं, जब तक कि हम मटर को भून लेते हैं। मटर भूनने के लिए हमने पतीली में आधा चम्मच तेल डाल दिए। अब हम उसमें 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाल रहे हैं और इसे थोड़ा भून लेना है। ज़ीरा हमारा हो गया है। अब हम उसमें आधा छोटा चम्मच हींग डाल रहे हैं। हींग डाल के हम इसमें मटर डाल रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए और फुल फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए भून लेना है। ये देखिए, हमने 10 मिनट इसे इसी तरह चलाते हुए फुल फ्लेम पे भून लिए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारे आलू भी बॉईल हो गए हैं। हमें इसे ठंडा होने देना है। हमारे आलू और मटर ठंडे हो रहे हैं, जब तक के हमने यहाँ पे 10 से 15 लहसुन निकाल लिए हैं। अब 20 से 25 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम इन दोनों को क्रश कर लेंगे। ये देखिए, हमने हरी मिर्च और लहसुन को क्रश कर लिए हैं। ये हमने आधा डंडी हरा लहसुन लिए हैं, इसे भी हमें क्रश कर लेना है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हमें इसी में इसे क्रश करना है। ये देखिए, हमने हरी मिर्च, लहसुन और हरे लहसुन को क्रश कर लिए हैं और इसे मिक्स करके निकाल लिए हैं और इसे 2 पोर्शन में कर लिए हैं। ये ज़्यादा वाला हम आलूओं में डालेंगे और ये कम वाला हम मटर में डालेंगे। ये देखिए, हमारे मटर ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। ये हमारे आलू भी ठंडे हो गए हैं, हमें इसे मैश कर लेना है। ये देखिए, हमने मटर को दरदरा पीस के निकाल लिए हैं। और यहाँ पे हमने आलूओं को भी मैश कर लिए हैं। ये देखिए, हमने इसे कम पानी में बॉईल करे हैं, तो हमारे आलू ज़रा भी गीले नहीं हैं। अब सबसे पहले हम आलूओं में कुछ मसाले डाल लेना है। हम उसमें क्रश किया हुआ लहसुन और मिर्ची डाल रहे हैं। अब हम उसमें आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, आधा चम्मच खड़ा धनिया, आधा छोटा चम्मच से भी कम अमचूर पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, आधा चम्मच गरम मसाला, खूब सारा हरा धनिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम मटर में कुछ मसाले डाल लेते हैं। इसमें क्रश किया हुआ लहसुन और मिर्ची डाल दें, आधा चम्मच गरम मसाला, खूब सारा हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। अब इसे भी अच्छे मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये देखिए, हमने मटर को भी मिक्स कर लिए हैं। अब हम पैटीज़ बना लेंगे। पैटीज़ बनाने के लिए हम थोड़ा सा आलू ले लेंगे। आपको जितनी छोटी या बड़ी पैटीज़ बनाना है, आप उस हिसाब से आलूओं को ले लीजिए। आलू को इस तरह से हाथ पे फैला लेना है। आलू को फैलाने के बाद हम उसमें मटर का स्टफिंग भर रहे हैं। अब इसे कवर कर लेना है और इस तरह से करते हुए इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा चपटा कर लेना है। ऐसे बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करें। देखिए, हमारी एक पैटीज़ रेडी है। इसी तरह हम सारी पैटीज़ बना लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी पैटीज़ रेडी है। अब हमें इसे फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए हम इसके लिए एक स्लैरी बना लेंगे। स्लैरी बनाने के लिए यहाँ पे हमने इस चम्मच से 10 चम्मच मैदा ले लिए हैं और 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार।
आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब इसे मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसे इसी तरह मिक्स करते जाएं। इसमें ज़रा भी लम्स नहीं रहना चाहिए। ये देखिए हमारी स्लरी रेडी है। हमें इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए और इसमें ज़रा भी लम्स नहीं है। ये हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब सबसे पहले हम पैटीज़ को मैदे में डिप कर लेना है। अब उस पर ब्रेड क्रम्स लगा लेना है और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए ब्रेड क्रम्स लगा लेना है। ये देखिए हमारी एक पैटीज़ रेडी है। इसी तरह हम सारी पैटीज़ बना लेंगे। ये देखिए हमारी सारी पैटीज़ रेडी हो गई है। अब हमें इसे फ्राई कर लेना है। हम इसे डीप फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने तेल को रख दिए हैं गरम होने के लिए। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब हम उसमें पैटीज़ डाल रहे हैं। पैटीज़ डाल के आप इसे फ़ौरन ना चलाएं। हल्का सा नीचे से थोड़ा गोल्डन हो जाए उसके बाद इसे पलट लें। देखिए एक साइड से हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब हम इसे पलट रहे हैं। देखिए हमने इसे पलट लिए हैं। अब इसे इसी तरह चलाते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। देखिए हमारी पैटीज़ फ्राई हो गई है, रेडी है। अब हम इसे निकाल रहे हैं। ये देखिए हमने इसे निकाल लिए हैं। इसी तरह हम सारी पैटीज़ फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए हमारी मटर की पैटीज़ रेडी है। हमने इसे सर्व किए। आप इसे हरी चटनी के साथ सॉस के साथ ले सकते हैं। देखिए हमारी पैटीज़ कितनी सॉफ्ट बनी है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनी है। आप इसे एक बार ट्राई करिए। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।